हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट शासन चलाने का नजरिया है। कोई भी हिंदू मुस्लिम करेगा तो नीतीश कुमार एक्शन लेंगे। अरे भाई, चाहे भाजपा नेता हो, नेता पुत्र हो, सब पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। अश्विनी चौबे जी का सुपुत्र भागलपुर में जो काम कर रहे थे, सरकार ने कार्रवाई की, जेल के अंदर गए। अर्जित शाश्वत उनका नाम था, जेल के अंदर गए थे, जमानत पर अभी मुकदमा उन पर चल रहा है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, मार्च का महीना बेहद ही पावन है, वो हिंदुओं के लिए हो या फिर मुसलमानों के लिए। ऐसे में जुम्मा भी नजदीक है और होली भी, और दोनों पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा विधायक का बयान सामने आता है जहां वो मुसलमानों को नसीहत देते हैं कि घर में ही होली के दिन रहिएगा। उस पर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले आप धन्यवाद सर। बिहार में होली है, होली देश भर में है, लेकिन बिहार में होली पर सियासत शुरू हो चुकी है। होली जुम्मा एक ही दिन है और ऐसे में भाजपा विधायक का बयान आता है कि मुसलमानों को कह रहे हैं कि घर में ही रहिए। इसको आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? क्योंकि जदयू हिंदू मुसलमान के लिए नहीं जानी जाती है और भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमानों की ही बात करती है, ऐसा लोग कहते हैं। आपके कई इंट्रो में ही महत्वपूर्ण और अच्छी बातें आई हैं जी। जैसे इंट्रो में आपने कहा कि यह मार्च का महीना बहुत पावन महीना है। बिल्कुल, इस 2025 मार्च के पहले भी कई अवसर आए हैं जब हिंदू और मुसलमान के पर्व एक साथ हुए हैं और बिहार में उन दोनों पर्वों को एक साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण शांतिमय वातावरण में लोगों ने मनाया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गतिशील नेतृत्व में शांतिमय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत यहाँ लोग, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों, आपस में गंगा जमुनी तहजीब को अपनी संस्कृति मानते हुए पर्व त्यौहार संपन्न करते रहे हैं। देखिए, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिस विधायक की, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विधायक हैं जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे पद पर नहीं है, कोई ऐसे पदधारक नहीं है जिससे यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, और एक मिनट, नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में या गठबंधन की सरकार में कोई ऐसी बातें हो गई। नहीं, गठबंधन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, आपने कहा कि पद नहीं है, तो विधायक कोई पद नहीं है। विधायक पद है, मैं मानता हूं विधायक पद है, विधायक एक पद है। वो क्या ऐसे बयान देकर जाएंगे? जब बयान देने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग करते हैं? क्योंकि जदयू ऐसा नहीं करती है और आप लोग गठबंधन में साथ हैं, तो वही मैं आगे आ रहा था कि आपने कहा कि जदयू ऐसा नहीं करती है। बिल्कुल, आपने निष्पक्ष पत्रकारिता का आपने मिसाल पेश किया है, बिल्कुल सही बात। तो नीतीश कुमार जी के रहते, वो चाहे बचौल जी हो, चाहे कोई अन्य विधायक हो, वो लाखों मीडिया में बयान उन्होंने देने का काम किया हो, लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो शासन चलाने की जो पद्धति रही है नीतीश कुमार जी की, उसमें सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने का, उनको साथ पर्व त्यौहार करने का हर संभव व्यवस्था यहाँ की जाती है और कराई जाती है। बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। हर बार ये समाचार पत्रों में आता है कि पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, ईद में पुलिसकर्मियों को छुट्टी रद्द की जाती है, छठ पर्व में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के साथ रहने के बाद आप लोगों की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं? क्योंकि बिहार का हर एक आदमी जानता है कि नीतीश कुमार अपने इसी छवि से लोगों के बीच जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें हर एक वर्ग का व्यक्ति, हर एक समाज से वोट मिलता है, चाहे वो महिलाएं हो या फिर कोई भी सवर्ण समाज हो या फिर उनके ही समाज का आदमी हो। लेकिन नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम जात पात नहीं मानते, लेकिन भाजपा इस नाम से बदनाम है कि हिंदू मुस्लिम करती है। तो भाजपा के कारण आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि जैसे त्यौहार निकट आएगा और जिस प्रकार से यहाँ लॉ एंड विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी, प्रत्येक क्षेत्रों में स्पेशल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी नियुक्त कर दी ये रद्द कर दी जाएगी और शांतिमय वातावरण में लोग होली और जुमा वगैरह जो है एक साथ
सारे लोग मनाएंगे तो फिर यह प्रश्न निर्मूल हो जाएगा, कहीं से यह प्रश्न नहीं उठेगा। मैं समझता हूं कि ये बेवजह आज ये मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं होगी। और अभी से भाजपा के कारण क्या नीतीश कुमार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं इसी के लिए, और उन्होंने स्वयं नीतीश कुमार जी नहीं, कभी नहीं, कभी और नीतीश कुमार की छवि पर भी कहीं ना कहीं भाजपा के कारण सवाल उठ रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। तो इसमें सभी धर्म के लोग हैं वोटर, तो वोटर की जब चिंता करते हैं तो सबों को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं ना बिहार में, बिल्कुल। तो भाजपा को क्यों नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए? आप समय आने पर आप देख लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, बिहार आते हैं, खूब राजद इसका विरोध करती है, राजद ये बयान देती है कि चुनावी प्रचार में आए हैं भाजपा के। राजद ने ये कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार का चुनावी प्रचार बागेश्वर बाबा बिहार में कर रहे हैं। इसमें भी हिंदू मुस्लिम किया जाता है। बाबा भी बयान खूब दे रहे हैं कि हम तो बिहार को ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हमारा भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? और उसको अगर हम साइड में कर दें तो बागेश्वर बाबा हो या होली पर होली और जुम्मा को लेकर विवाद छिड़ा है, ये सब कुछ भाजपा के कारण हो रहा है। तो जब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका बिहार में निभा रहे हैं तो भाजपा पे क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे बिहार में नहीं होती? क्यों नहीं समझा रहे हैं? पहले भी बागेश्वर धाम के बाबा बिहार आए हैं, और उस समय आए हैं जब महागठबंधन की सरकार थी, पटना में ही कार्यक्रम था। तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहां थे? आप याद करिए। तो नीतीश कुमार जी वही मुख्यमंत्री हैं जब महागठबंधन के समय में मुख्यमंत्री थे और आज एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में। तो चूंकि राष्ट्रीय जनता दल मुद्दा विहीन है, राष्ट्रीय जनता दल कोई होमवर्क नहीं करती है और विरोध के लिए विरोध करना है, और राष्ट्रीय जनता दल जो माय समीकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है, एम और वाई पर जिनका पार्टी टिका हुआ है, तो जब तक वो मुसलमानों की तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को खुश करने वाली बात नहीं करेंगे, तो कैसे उनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा? तो अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इस प्रकार की बातें बोलती है। समझा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हमारे बिहार में नहीं होता। हमको समझाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सुनते लीजिए। अरे भाई, आपको सुनना भी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का गठबंधन चलता है, बिहार ही नहीं देश भर में। महागठबंधन की तरह नहीं कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और उनके नेता कन्हैया कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता कुछ कह रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी सामंजस्य के साथ, आपसी एकता के साथ, आपसी विश्वास के साथ गठबंधन चलाया जाता है, और अगर कोई ऐसा विषय आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है, देन एंड देयर उस पर कार्रवाई होता है। इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। जी, आप फिर से हम उसी सवाल पर आ रहे हैं। बस एक सवाल है आपसे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिहार में नीतीश राज में नहीं होती है, जदयू ये काम नहीं करती है, लेकिन अभी जो हाल है, जो माहौल है, इस पर के आगे नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कोई मीटिंग होनी है क्या? नीतीश कुमार ये बताएंगे कि भैया ये बिहार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत कीजिए? बस यही सवाल। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से हिंदू मुसलमान का कहीं झगड़ा नहीं होने दिया है, कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। राजद काल में जो भागलपुर में दंगा हुआ था, उसके मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को लालू यादव ने प्रशस्ति पत्र दिया था सोनपुर मेले में। नीतीश कुमार जी ने वह प्रशस्ति पत्र वापस लिया, कामेश्वर यादव को आरोपी बनाया, कामेश्वर यादव को आजीवन कारावास हुआ। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट शासन चलाने का नजरिया है, न्याय के साथ विकास, और इस न्याय के साथ विकास के अब मार्ग में जो भी आता है उस पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी हिंदू मुस्लिम करेगा तो नीतीश कुमार एक्शन लेंगे। अरे भाई, अब एक बात तो मैं खुल के कह नहीं सकता हूं। और कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के साथ मुझे याद आ गया, अश्विनी चौबे जी का सुपुत्र भागलपुर में जो काम कर रहे थे, सरकार ने कार्रवाई की, जेल के अंदर गए। अब कितना मैं आपको नाम गिनाऊं भाई? जी, मतलब भाजपा के विधायक भी कुछ करेंगे तो नीतीश कुमार। अर्जित शाश्वत उनका नाम था, जेल के अंदर गए थे, जमानत पर अभी मुकदमा उन पर चल रहा है। तो चाहे भाजपा नेता हो, नेता पुत्र हो, सब पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है, निश्चिंत रहे। सवाल ये रहेगा कि नीतीश
नीतीश कुमार का लगातार अलग अलग वीडियोस, अलग अलग फोटोज सामने आते हैं, जहां आपके नेताजी कभी किसी के पैर छूने लग जाते हैं, कभी जब महिला सम्मान यात्रा में जाते हैं तो वहां किसी लड़की को हाथ में देने के बजाय वो जो उनके हाथ में रहता है, क्या कहेंगे, बैग, वो उसके गले में डाल देते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद अब ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन वक्त आने पर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा। यह 2020 के चुनाव में भी कही गई थी बातें, लेकिन जब परिणाम आया तो जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट्स आए और नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी से आग्रह किया कि आप बिहार में सत्ता संभालिए, बिहार का सत्ता का संचालन करिए। तब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके आग्रह पर बिहार का सत्ता का संचालन किया। नीतीश कुमार जी कोई ऐसे वैसे राजनेता नहीं, आज वर्तमान समकालीन राजनेताओं में प्रधानमंत्री के समकक्ष राजनेता के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए यह फिजूल की बातें हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी ही आएंगे। और विरोधी इस प्रकार के फोटो, अन्य वीडियोस वगैरह प्रचारित करते हैं। चूंकि सोशल मीडिया, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कुछ से कुछ लोग करके चलाते रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नेपथ्य में रहने वाली पार्टी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में आज सुबह से ही ये चर्चाएं तेज है कि बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। क्या वो बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन पर हुई हो या फिर अब होली और जुम्मे पर हो रही राजनीति की बात हो। बिहार में नीतीश कुमार का राज है और नीतीश राज में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए बिहार के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी इस मुद्दे पर हमने बातचीत की, आपने सुना क्या कुछ कहा है अरविंद जी ने। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।